किसी भी इंसान के साथ लंबी से लंबी बात कब खिंच सकती है? किसी भी इंसान के साथ तुम लंबी यात्रा में तब निकल सकते हो जब तुम दोनों की फ्रीक्वेंसी समान हो, तालमेल समान हो। अगर तालमेल डिसबैलेंस है, सोच अगर बदल रही है, बातें अगर मैच नहीं हो रही है, ख्यालों का डिफरेंस आ रहा है, तो उस इंसान के साथ तुम लंबे सफर को कभी तय नहीं कर सकते। या वो तुम्हारा लॉन्ग टर्म में कभी फ्रेंड नहीं बन सकता, तुम्हारा अच्छा दोस्त नहीं बन सकता। तो तालमेल का बहुत बड़ा खेल है तुम्हारी पर्सनैलिटी के अंदर, इस बात को समझना। जब भी तुम किसी इंसान से बात करो और तुम चाहते हो कि सामने वाला भी तुमसे इंटरेस्ट ले, तुम्हारे ऊपर इंटरेस्ट ले, तो तुमने उसके साथ एक तालमेल बैठाना पड़ेगा। उस इंसान की तरफ बनने की तरफ जाना पड़ेगा। वो इंसान जैसे सोच रहा है, जैसे बात कर रहा है, जैसा व्यवहार है उसका, तुमने पहले उस व्यवहार को अपनाना पड़ेगा। उसको ही बताने पड़ेगा कि तुम भी वैसे ही सोचते हो लगभग जैसे कि वो सोचता है। ये पहला नियम है। उस इंसान की तरफ बनने को जब तुम जाते हो, उसके ख्यालों से अपने ख्यालों को जब जोड़ते हो, उसकी हरकतों से अपने हरकतों को जब नोटिस करवाते हो, उस इंसान को लगने लगता है कि तुम उसी के जैसे हो और वो तुम्हारा जैसा। तुमने ख्याल किया होगा, जब भी तुम किसी इंसान से बात करते हो या मिलते हो या जब मिले होगे, कभी कोई तुम्हारा दोस्त बना होगा, तो कैसे बना, कैसे तुम उस इंसान के साथ घंटों बिताना कंफर्टेबल समझते हो? पता है क्यों? क्योंकि तुम दोनों का तालमेल मिला हुआ है। इस तालमेल को अगर तुम्हारे बीच से अलग कर दिया जाए और इसमें अगर बदलाव आ जाए, तो दोस्ती पहले जैसी नहीं रहेगी। ऊर्जाएं समान है, विचार समान है, तालमेल बैलेंस में है, इसलिए दोस्ती रिश्ते टिके हुए हैं। तो दोस्ती रिश्ते हमेशा टिकते किसके ऊपर हैं? तालमेल के ऊपर। अगर तुम्हें तालमेल बनाना आ गया, तुम किसी भी इंसान को अपनी तरफ इन्फ्लुएंस कर सकते हो। किसी भी इंसान को फर्क नहीं पड़ता वो तुम्हें अच्छी तरह जानता है कि नहीं जानता है। ये कुछ सूत्र मैं इसके बता रहा हूं तुम्हें। तो मैंने क्या बताया तुम्हें? अपने आप को उसकी तरह बनने की तरफ जाओ, क्योंकि लोगों की एक फितरत है, लोग उस इंसान की तरफ ज्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं, महसूस करते हैं जो इंसान उन्हीं के जैसा लगता है, जो लगता है कि उन्हीं की तरह सोचता है, उन्हीं की तरह बात करता है, उन्हीं का जैसा है। तो पहले उस इंसान की तरह बनने की तरफ जाओ, उस इंसान को महसूस कराओ कि तुम भी वैसे सोचते हो, वैसे तुम्हारे ख्याल है जैसा कि वो सोचता है, जैसा कि उसके। मेरे इस नियम को जीवन में अपनाने के बाद तुम पाओगे कि सामने वाला धीरे धीरे ही सही तुम्हारी तरफ आकर्षित होना शुरू हो गया है। अब वो तुमसे और बातें करेगा और घुलेगा मिलेगा। तुम उस इंसान को कभी अपना बना ही नहीं सकते जिस इंसान के साथ तुम्हारा तालमेल नहीं बैठता। तो तालमेल का पूरा खेल है। तालमेल अगर तुम बैठाना सीख गए, लोग तुम्हें पसंद करना शुरू कर देंगे। तो तालमेल बैठाने के कुछ और तरीके मैं तुम्हें बता सकता हूँ। पहला तो उसकी चॉइस से अपनी चॉइस को मैच करना, उस इंसान को एहसास कराना कि जैसे तुम सोचते हो वैसे वो भी सोचता है, जैसे वो सोचता है वैसे तुम भी सोचते हो, ख्याल तुम्हारे समान है और ऐसा उसको भी लगना चाहिए। इंसान की सच्ची तारीफ करना, ध्यान रहे तारीफ में चापलूस की ना हो। चापलूसी करोगे तो तुरंत समझ में आ जाएगा इंसान कि चेप हो रहा है। तारीफ करनी है वो भी जेन्युइन, जो उस इंसान के अंदर तुम्हें जेन्युइन चीजें दिखती है ना, तुमने वही उसको बताना है। तारीफ एक ऐसी चीज है जो कभी खत्म नहीं होती, और जब भी तुम किसी बात को लेकर के किसी इंसान की तारीफ करते हो, जीवन में जब जब उसे वो बात याद आती है, उस बात के साथ तुम भी उसे याद आते हो। तारीफ का ये रोल रहता है। लोगों की सच्ची तारीफ करना शुरू करो, जिसके अंदर जो पाओ इस बात को अपनी हैबिट में डालना शुरू कर दो। जिसके अंदर तुम्हें जो चीज सही लगे उसे बताओ कि भाई तुम्हारे अंदर यार ये चीज मुझे बहुत बेहतर लगती है, पर ध्यान रहे वो चीज जेन्युइन होनी चाहिए। अगर फेक बताओगे तो सामने वाले को भी पता है इतना अच्छा तो मैं हूं नहीं जितना ये बता रहा। तो तारीफ हमेशा जेन्युइन करो, दिल से करो। दिल से की गई तारीफ दिल तक पहुंचती है, सीधा दिल तक। तो तुमने क्या करना है? जो भी इंसान, जिस इंसान को तुम चाहते हो, जिस इंसान को तुम अपनी तरफ इन्फ्लुएंस करना चाहते हो, तो तुमने उस इंसान से पूरे इंटरेस्ट के साथ बात करनी। जब भी बात हो, ध्यान रहे बीच में मोबाइल नहीं चलाना, ध्यान रहे इधर उधर नहीं देखना। जब भी तुम्हारी उस इंसान से बात हो, तुमने उस इंसान को पूरी तरह से ये महसूस कराना है कि तुम अगर एक टेबल में बैठ के उससे बात कर रहे हो, चलते फिरते बात कर रहे हो, तुम कहीं भी बात कर रहे हो, तो तुम पूरी तरह उसी में इन्वॉल्व हो। लोगों को वो लोग बहुत पसंद आते हैं जो उन्हें सुनते हैं। वो लोगों को बहुत पसंद आते हैं जो उन्हें सुनते हैं, उनकी बातों को सुनते हैं, उन्हें समझते हैं। तो तुमने लोगों को समझने की तरफ जाना है, सुनने की तरफ जाना है। कम बोलोगे चलेगा, लेकिन जो सामने वाला कह रहा है पूरे इंटरेस्ट के साथ, पूरे बॉडी लैंग्वेज के साथ, हर बात में एंजॉय करके, अगर तुम मिल रहे हो तो पूरे इंटरेस्ट के साथ मिलो। हाथ मिला रहे हो पूरे इंटरेस्ट के साथ मिलाओ, गले लगा रहे हो पूरे इंटरेस्ट के साथ लगाओ। लोगों के ऊपर तुमने अपना पूरा इंटरेस्ट दिखाना है, पूरा इंटरेस्ट। जब भी तुम किसी इंसान में जेन्युइन इंटरेस्ट लेना शुरू करते हो, तो सामने वाला तुम्हें पसंद करने लग जाता है। ये मिथ है तुम्हारे दिमाग में, अगर तुम लोगों में इंटरेस्ट कम दिखाओगे, इग्नोर करोगे, तो उनका ध्यान जाएगा। बिल्कुल नहीं, ध्यान जाएगा, लेकिन जब तुम पहले उनमें इंटरेस्ट दिखाओगे, उन्हें महसूस कराओगे कि तुम्हें अच्छा लगता है जब वो तुम्हारे करीब रहते हैं, तुम्हें खुशी मिलती है जब वो तुमसे जुड़े रहते हैं, तुम्हें अच्छा महसूस होता है जब वो तुमसे बात करते हैं, जब उनकी तुमसे बात होती है, तुम्हारी उनसे बात होती है। तुमने ये लोगों को महसूस कराना है, क्योंकि जब भी तुम्हारा किसी इंसान से तालमेल अगर एक बार बन गया, बातचीत होनी शुरू हो जाएगी।
सामने वालों के ख्यालों में तुम घूमोगे। वो घर जाने के बाद भी तुम्हारे बारे में सोचता रहेगा, यार क्या इंसान था, यार क्या मिला था। तुम इस बात को मेरी कहीं भी अपना करके देख लेना। तुम किसी कॉफी शॉप में गए हो, तुम्हें किसी इंसान से बात करनी है तो स्माइल से बात होनी शुरू हो जाती है। तुम अगर चाह रहे हो तुमसे बात करे, तुम उसकी तरफ कॉन्फिडेंटली देख करके स्माइल करो हल्की से। मुस्कुराहट का जवाब हमेशा मुस्कुराहट से दिया जाएगा। 90% केसेस में मुस्कुराहट का जवाब मुस्कुराहट से ही दिया जाएगा। एक मुस्कुराहट से, एक स्माइल से बातचीत शुरू हो जाती है कि यार मैं तुम्हें देखता रहता हूं, तुम यहाँ आते रहते हो, भाई कहां से हो ये। अब जब तुम उससे बैठे, जब तुमने बात करनी शुरू करी, अब पूरा खेल है तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज का, तुम्हारे प्रदर्शन का, कि तुम्हारे क्या फेशियल एक्सप्रेशंस हैं, क्या तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज है। तुम कोई बात बता रहे हो, कोई पुरानी बात बता रहे हो, तो उसको तुमने पूरी बॉडी का यूज करके बताना है, पूरे हाव भाव का इस्तेमाल करके बताना है कि यार सालों पहले मैं एक जगह प्रॉपर, तुमने इसका, तुम परेशान हो तो तुम्हारे चेहरे से दिखना चाहिए कि तुम परेशान हो, यार बड़ी सी दिक्कत चल रही है। खुशी हो, अगर तुम खुश हो, तुम्हारे चेहरे से, तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज से लगना चाहिए कि तुम कितने खुश हो। यानी कि तुम्हारे हाव भाव, तुम्हारे हाथ मूवमेंट करने का तरीका, देखने का तरीका, तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज, तुम्हारी ओवरऑल पर्सनैलिटी, बैठने का तरीका, सब कुछ उस इंसान को उसी में इंगेजिंग लगना चाहिए जब वो तुमसे बात करे। तो जब तुम लोगों से पूरे इंटरेस्ट के साथ बात करना शुरू करते हो, अगर तुम कोई पुरानी बात बता रहे हो उसको कि यार पता है एक बार ऐसा हुआ था, ये तुम्हारा हैंड मूवमेंट, तुम्हारा फेशियल एक्सप्रेशन, तुम्हारी यही तो बॉडी लैंग्वेज है। इससे तो सामने वाले को समझ में आता है कि यार तुम किसी भी चीज को कैसे एक्सप्लेन करते हो। अब जैसे मैं तुम्हें बता रहा हूं, तुम्हारा ध्यान मेरी बातों में है, कैसे घुसा हुआ है, यही मैं तुम्हें सीखने को कह रहा हूं। तो क्या है, ये तालमेल है। मैंने शुरुआत में तुम्हें वो बातें नहीं बताई जो मैं तुम्हें अभी बता रहा हूं। मैंने शुरुआत में तुम्हें हल्की सी हवा के साथ शुरू किया था, तुम्हें तालमेल सिखाया था। अब मैं तुम्हें डेप्थ बता रहा हूं, क्योंकि अब तुम ये सीखने को तैयार हो, ये सुनने को तैयार हो। अगर मैं शुरुआत में ही तुम्हें स्ट्रॉन्ग बातें बताना शुरू कर देता सीधे तो तुम शायद नहीं सुनते। तो जब भी किसी से मिलो, स्टार्टिंग में जब उसके साथ बैठो, उसके साथ हाथ मिलाओ, या जब भी किसी से दोस्ती करने जाओ, तो शुरुआत में तुम्हें उसकी तरफ बनने की तरफ जाना है। जैसे ही तुम उसको लगता है कि तुम्हें समझ में आए कि अब वो तुम्हारी बातों में हाँ मिलाना शुरू कर चुका है, तुम्हारी तरह उसे ये फील हो चुका है कि तुम भी उसी की तरह सोचते हो, उसी की तरह बात करते हो, तो ध्यान रखना अब तुम उसे अपनी तरह सोचने के लिए भी मजबूर कर सकते हो। पहले उसकी तरह बनने की तरफ जाओ, उसे एहसास कराओ कि मैं तुम्हारी तरह सोचता हूं, और फिर तुम अपनी बातों को रख सकते हो, यार मैं ना ऐसे सोचता हूं। तुम पाओगे कि सामने वाला तुम्हारी बातों में इंटरेस्ट लेना शुरू कर रहा है, वो उन बातों में जो उसे शायद पसंद नहीं थी लेकिन अब पसंद आने लगी है। क्यों? क्योंकि पहले तुमने उसे ये फील करवा दिया कि तुम और मैं समान सोच के व्यक्ति हैं, हम समान सोचते हैं, हमारे सेम थॉट्स हैं। तो सामने वाले को लगता है कि तुम्हारी कई अधिकतर बातें शायद सही हैं, क्योंकि जब तुम किससे इन्फ्लुएंस हो जाते हो ना, एक बार जब तुम किससे प्रभावित हो जाते हो ना, तो तुम्हें उसकी कही गई बातें, हर बात सच जैसी ही मालूम होती है। तुम अगर गलत भी कह रहे हो, कॉन्फिडेंस के साथ उसको सच लगेगा। इसे तो इन्फ्लुएंस करना कहते हैं। इन्फ्लुएंसिंग की यही तो पावर है कि सामने वाले को तुम्हारी हर चीज सच लगने लग जाती है। अब एक बात बताऊं तुम्हें, कैसे समझाता हूं, समझो। मान लो तुम किसी रिलेशनशिप के अंदर आते हो, किसी रिश्ते में आए, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बने। ख्याल करना, कोई लड़की है, किसी को स्मोकिंग करने वाले लड़के पसंद नहीं है, मान लेते हैं स्मोकिंग करने वाले, ड्रिंक करने वाले लड़के नहीं पसंद। लेकिन जब वो उस रिश्ते में आती है, उसे किस दिन अचानक पता चलता है कि उसका जो बॉयफ्रेंड है, यार उसके अंदर ये आदत है। तो ऐसा क्यों होता है कि धीरे धीरे वो उन आदतों को नजरअंदाज करना शुरू कर देती है। यानी कि जब हम किसी इंसान को पसंद करना शुरू करते हैं तो उसकी बुरी बातें, उसकी बुरी आदतें भी हमें अच्छी लगने लग जाती हैं धीरे धीरे। जब तुम किसी इंसान से इन्फ्लुएंस होते हो ना, तो टोटली उसकी पर्सनैलिटी से इन्फ्लुएंस होते हो, उसकी हर चीज से इन्फ्लुएंस होते हो, प्रभावित होते हो। तो तुम्हारी, अगर तुम कुछ गलत भी कर रहे हो तो सामने वाला जज नहीं करेगा एकदम से, उसको लेकर तुम कर रहे हो ना तो ठीक ही कर रहे हो। ये होता है इन्फ्लुएंसिंग का खेल। जब लोग तुमसे प्रभावित हो जाते हैं तो तुम्हें पसंद करने लग जाते हैं, तो तुम्हारी उन चीजों को भी पसंद करेंगे जो तुम्हारे अंदर अच्छी हैं। उनको तो करेंगे, उनको भी करेंगे जो अच्छी नहीं है। ये खेल होता है जी। तो इस वीडियो में तुमको समझ में आया कि तालमेल का क्या रोल है, कैसे इन्फ्लुएंस किया जाता है लोगों को,
इसके बहुत उदाहरण अभी आगे आने वाले एपिसोड्स में तुम्हें और भी मिलेंगे, तुम कनेक्टेड फील करोगे। बस ये जो चीज़ मैंने तुम्हें बता रहा हूँ ना, इनको नोट करते जाना, इनको नोट करते जाना कि हर चीज़ तुम्हारे काम की आएगी। और जब इन बातों को इन बातों को जब अपने असल जीवन में अनुभव करना शुरू करोगे ना, तो तुम्हें समझ में आएगा कि तुम्हारे हाथ क्या सूत्र लगे हैं, क्या सूत्र लगे हैं। और तुम जब उन चीज़ों को अप्लाई करना शुरू करोगे तो तुम पाओगे कि तुम अब वैसे नहीं हो जैसे तुम पहले थे। अब जो लोग तुम्हारी बातों में इंटरेस्ट नहीं लेते थे, अब वो इंटरेस्ट लेने लगे हैं, पसंद नहीं करते थे, करने लगे। एक स्माइल से इंसान तुम्हारी तरफ आना शुरू कर देता है। जब किसी से बैठो तो उसकी जेन्युइन तारीफ करो, जेन्युइनली घुसो उसके अंदर। जब जेन्युइनली उसके अंदर घुस जाते हो ना, तो सामने वाले को तुम दीवाना बना देते हो अपना। क्योंकि लोगों को सुनने वाले लोग चाहिए। कौन किसको सुनता आज की डेट में? कोई किसी को नहीं सुनता। लेकिन जब किसी को कोई सुनने वाला मिल जाता है ना, तो अपने अंदर की वो बातें बताना लोग तुम्हें शुरू कर देंगे, जो बातें उन्होंने आज तक किसी को बताई नहीं। वो कहते हैं ना, यार ये बात मैंने किसी को बताई नहीं, तुम्हें बता रहा हूं। क्यों? क्योंकि वो तुम पे भरोसा करते हैं। तो मुझे लगता है कि ये एपिसोड तुम्हें पसंद आया होगा। तालमेल से रिलेटेड जो चीजें हैं मैंने तुम्हें बताई, अभी इसी टॉपिक से रिलेटेड चाहिए तुम्हें अगले आने वाले एपिसोड्स में भी कुछ मिलने को मिलेंगी, कुछ देखने को मिलेंगी। तो इस एपिसोड में जो कुछ बताया उसको समझो। तो जो कुछ बता रहा हूँ उसको नोट जरूर करना, और अगला एपिसोड तभी देखना जब इस एपिसोड में बताई गई चीजें तुम्हारे दिमाग में घुस जाए। ध्यान रखो।